ये जो थर्ड एक्सरसाइज है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस रिलेटेड टू सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है सर? रिलेशंस तो समझ में आया था कि अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट टेकन आउट इन सम फॉर्मेट। व्हाट इज रिलेशन? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट टेकन आउट इन सम फॉर्म। और फिर सेकंड क्लास में अपने पढ़े थे कि फंक्शंस क्या होता है, फर्स्ट क्लास में भी ये चीज पढ़ लिए थे कि फंक्शंस एक स्पेशल है, स्पेशल तरीके का रिलेशन है। फंक्शन एक स्पेशल तरीके का रिलेशन है यहां पर, जहां पर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। माइंड यू, टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने लास्ट क्लास, सेकंड क्लास में ही पढ़ाई की है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अपने पढ़े थे वन वन, ऑन टू, मैनी वन, बाइजेक्टिव एटसेट्रा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ऐसे रिलेशंस के अलग अलग टाइप है, बट मेनली मैं आपको तीन टाइप्स बताने वाला हूं, एक्चुअली चार। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिलेशन। मेन तीन टाइप्स ये है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन। मेन ये है सर। एक इक्विवेलेंट भी तो होता है, अरे होता तो है, अभी रहने दो ना तुम, इक्विवेलेंट बाद में देख लेंगे क्या है। ये तीन समझते हैं क्या है। आओ मैं आपको बताता हूं एक बात। मैं बोला सेट ए क्रॉस बी, क्योंकि आपको पता है अगर आपको रिलेशन चाहिए तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होना जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है तब आपके पास कहां से कुछ हो सकता है, हटाइए। तो मैं बोला मान लीजिए वन वन, वन टू, टू टू, थ्री थ्री। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्योंकि एक फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, एक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन, वहां आप लोग कंफ्यूज होंगे पक्का है, इसलिए बोल रहा हूं, सुन लीजिए कायदे से। फ्रेंड्स दरअसल बात ऐसा है, वन वन है, वन टू है, टू टू है, थ्री थ्री है, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा आपको एक ही बात कहना है, मेरा आपको एक ही बात कहना है। क्या बात कहना है सर? वो बात क्या है सर? कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव उस सिनेरियो में है जहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी डबलेट्स मौजूद है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जितने भी डबलेट्स मौजूद है, वो सारे के सारे रिलेशन के अंदर मिलेंगे तब। माने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन कौन से डबलेट्स मौजूद है? वन वन है, टू टू है और थ्री थ्री है। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी डबलेट्स है सारे के सारे रिलेशन में होने चाहिए, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो सिंपली रिफ्लेक्सिव कब होता है? व्हेन ऑल पॉसिबल डबलेट्स, all possible doublets of a Cartesian product, all possible doublets of a Cartesian product are present in relation. When all possible doublets of a Cartesian product are present in relation. When all possible doublets of a Cartesian product are present in a relation. When all possible doublets of a Cartesian product are present in a relation, तब रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तब एवरीबडी रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तब एवरीबडी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या 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 क्या? रिफ्लेक्सिव। सर बात समझ में आया? तो सर रिफ्लेक्सिव होने का क्या क्राइटेरिया है, ये आपको मैं बताया। जब सारे पॉसिबल डबलेट्स जो कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के हैं वो रिलेशन में मौजूद रहे, तो फ्रेंड्स जो रिलेशन है वो आपका क्या कहलाता है जी? रिफ्लेक्सिव कहलाता है। तो रिलेशन आपका क्या कहलाता है जी? सब रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ठीक है सर। अभी सर सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? समझना बात को, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मानो मैंने एक रिलेशन लिखा, सुनना बात को, जिसमें मैंने लिखा 2,3 बराबर। सिमेट्रिक होने का कंडीशन है
कि यदि 2,3 उस रिलेशन में मौजूद है तो 3,2 भी उस रिलेशन में रहना चाहिए। वैसे ही मान लो 1,4 है तो फिर 4,1 भी होना चाहिए। इसका मतलब इफ A क्रॉस B बिलोंग्स टू R, देन B कॉमा A शुड ऑल्सो बिलोंग टू R। तब जो रिलेशन आपका होगा वो होगा सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में सारे डबलेट जो है प्रेजेंट है। सारे डबलेट्स प्रेजेंट होने का मतलब है उसका खुद से वही रिलेशन है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर ए बी है तो उल्टा भी बोले तो सही होगा। यदि ए बी बोल रहे हैं तो उल्टा भी बोले तो सही होगा। यदि ए बी बोले तो उल्टा भी बोले तो सही होगा। यदि ए बी बोले और उल्टा भी बोले तो सही होगा। ये हो गया एवरीबॉडी सिमेट्रिक रिलेशन। सर तो आपने हम लोगों को सर बता दिया है रिफ्लेक्सिव के बारे में। सर आपने हम लोगों को बता दिया है सिमेट्रिक के बारे में भी। अब आप हम लोग को काइंडली ट्रांजिटिव के बारे में बोलेंगे क्या? बिल्कुल मैं बोलता हूँ आपको ट्रांजिटिव के बारे में। बिल्कुल मैं बोलता हूँ आप लोगों को ट्रांजिटिव के बारे में। सुनते चलें आप लोग क्या है ट्रांजिटिव के बारे में। थर्ड वेराइटी ट्रांजिटिव। थर्ड वेराइटी ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर ए कॉमा बी आर में है, सुनो, ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में और बी कॉमा सी रिलेशन में है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तब क्या ए कॉमा सी रिलेशन में है क्या? एग्जाम्पल 1,2 रिलेशन में है, ठीक है, 2,4 रिलेशन में है। तो भाई 1,2 है, 2,4 है, तो मतलब ट्रांजिटिव होने के लिए 1,4 भी होना पड़ेगा। देख लो, समझ लो बात को। ए बी है, बीसी है, तो एसी भी होना पड़ेगा। तब आप लोग कह सकते हो कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। सर तो एक बार समअप कर देंगे क्या प्लीज? हाँ जी, मैं एक बार समराइज कर देता हूं जो भी बात मैंने अभी तक बोला है आप लोग को। मैंने बोला, मैंने क्लास ही स्टार्ट किया ये बोलकर कि मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको पढ़ा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने आपको बोला रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जब जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्योंकि सबको याद होगा रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है, छोटा बच्चा है। तो मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो डबलेट्स कहाँ कहाँ हैं, 1 1 2 2 3 3। तो जितना डबलेट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर एक रिलेशन में वो सारा डबलेट्स मौजूद है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3, तो हम लोग दोस्तों उसको बोलते हैं कि मालिक ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया है। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा बात, अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक बोलता है कि अगर ए कॉमा बी एक रिलेशन में है, यानी कि 2,3 एक रिलेशन में है, तो उसका उल्टा यानी 3,2 भी रिलेशन में है क्या? अगर हाँ ए कॉमा बी भी और बी कॉमा ए भी है, तो वो रिलेशन आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। जैसे 1 4 है तो 1 4 1 भी है, तो रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। राइट सर। एंड नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव के बारे में। A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देन आप ये देखो कि क्या A कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, माने देखो 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना? 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो 1 2 भी है और 2 4 भी है, तो 1,4 भी तो हो गया ना, क्योंकि ए बी है बी सी है। ए सी भी है क्या? अगर हाँ तो रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव। सर आप तो हम लोग को बोलने वाले थे 4 टाइप का रिलेशन, आप तो देखिए 3 ही लिखवाए हैं। हाँ अब सुन लो मेन बात, अब सुन लो मेन बात। इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। फ्रेंड्स, अगर एक रिलेशन
रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों चीजें हैं, तो आप उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। तो व्हाट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन? अ रिलेशन which is reflexive, which is symmetric, plus which is transitive. A relation which is reflexive plus symmetric plus transitive. A relation which is reflexive plus symmetric plus transitive. फ्रेंड्स, ऐसा रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। जो तीनों कैटेगरी का रिलेशन पोजेस करे उसको इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। सर सम सपने करेंगे ना? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। ऑनलाइन वालों क्लियर है? नोटिंग हो गया? यस और नो? कम ऑन। राइट सर। ओके, आइए इधर देखिए अब आप लोग। ठीक है सर। सर, अब एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना? एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है सर आइडेंटिटी रिलेशन? ये भी बताइएगा आप हम लोगों को, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। देखो देखो देखो, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें डबलेट्स ही हो केवल, कंटेन्स ओनली डबलेट्स। एग्जाम्पल दो, ऐसे कैसे समझ में आएगा? ओके, आर इक्वल्स टू 1122, ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। सर, एक कंफ्यूजन आ गया। क्या आ गया? सर बड़ा अजीब बात है। अब जब रिफ्लेक्सिव पढ़ाए थे तो भी आप सेम बात बोले थे, जब आप आइडेंटिटी पढ़ा रहे हो तो भी आप वही बात कर रहे हो। जब आप रिफ्लेक्सिव पढ़ाए थे तो भी आप यही बात बोले थे, जब आप आइडेंटिटी पढ़ा रहे हो तो भी आप यही बात बोल रहे हो। गलत जवाब, गलत। क्यों? मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन डाला था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना डबलेट्स हो सारा का सारा होना चाहिए। यहाँ मैंने ऑल तो बोला नहीं है, मैंने आइडेंटिटी के लिए खाली बोला कि डबलेट्स होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारा डबलेट्स हो ये जरूरी नहीं है। और एक और बात, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मान लो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, हाँ, मैंने 1 3 भी डाल दिया तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को इस बात से मतलब है कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास जितना डबलेट रखा हुआ है वो मेरे पास है कि नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा अगर तुमने डाल दिया तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कोई मतलब नहीं है। पर आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है कि भैया मेरे पास सिर्फ डबलेट्स ही होना चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट का जगह नहीं है। यस सर, बात क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन। अब आप लोग समझना बात को। अच्छा हाँ, एक दो तो चीज और बताना था। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आप लोगों को एक रिलेशन लिख कर दिया, इधर देखें आप लोग। मैंने आप लोगों को एक रिलेशन लिख कर दिया, मान लो 1 2 1 3 2 4 ऐसे ही कुछ लिख कर दे दिया, छोड़ो ना। मैंने बोला फाइंड आर इनवर्स। तो भैया आर इनवर्स, रिलेशन का इनवर्स कुछ भी नहीं है, रिलेशन का इनवर्स कुछ भी नहीं है, बस डोमेन और रेंज को पलट दो। तो जो रेंज था वो बन गया डोमेन, और जो डोमेन था वो बन गया रेंज। सर ये बात हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया। वेरी गुड यार। ऑनलाइन क्लियर है यार? यस सर, बात तो क्लियर है। आगे बढ़े अब आप। मैं बोला चलिए अब अपने लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या अपने लोग का चल रहा है डिस्कशन। सही है, बोलिए सर अब। लेट्स सी।
इसमें क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ, ये अपने लोग देखते हैं। बात करिए सर अब एक एक करके, है ना? हाँ सर। इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एग्स इन अ बॉक्स इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या इक्विवेलेंट। आओ एक एक करके बात करते हैं। इज स्मॉलर देन, ठीक है, इज स्मॉलर देन। चलिए बात करते हैं। 3 एग्स लिखते हैं क्योंकि लिखा है सेट ऑफ एग्स, तो 3 एग्स लेते हैं, हाँ या ना? ये मैंने लिया बड़ा एग, ये मैंने लिया छोटा एग, ये मैंने लिया इससे छोटा एग, ठीक है? ये हो गया ए, बी और ये हो गया आपका सी। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहां पर सुनना, हेलो। सी बी से छोटा है, हाँ या ना? सी बी से छोटा है, हाँ या ना? इसका मतलब सी कॉमा बी तो रिलेशन को बिलोंग करता है, हाँ या ना? और बी ए से छोटा है, हाँ या ना? बी ए से छोटा है, हाँ या ना? तो बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करता है। रिलेशन क्या है? स्मॉलर देन। अब अगर सी बी से छोटा है, बी ए से छोटा है, तो क्या सी ए से भी छोटा है? हाँ है। और ये रूल किसका था कि सी बी है, बी ए है, तो सी ए बी होना चाहिए। ये रूल ट्रांजिटिव का है। अभी देखते हैं, क्या पता ये लोग दोनों भी हो तब इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अभी तक के लिए तो मैं ट्रांजिटिव को एज एन आंसर मार्क कर रहा हूं। देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर अंडा ए अंडा बी से छोटा है, ए कॉमा बी का मतलब अंडा ए अंडा बी से छोटा है, तो बी कॉमा ए मतलब अंडा बी ए से छोटा है। अरे भाई ये पॉसिबल है क्या? कॉमन सेंस है। अगर ए बी से छोटा है तो बी तो ए से बड़ा हुआ ना, छोटा कैसे होगा? तो मतलब सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक नहीं हो सकता तो इक्विवेलेंट भी नहीं हो सकता, और ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता। तो ट्रांजिटिव के लिए ही केवल पहला आंसर ट्रांजिटिव। सोचना पड़ेगा डेफिनेशन के वाइज। ऑनलाइन वालों क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम और आप। मैं लगभग पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा आज। यस सर, आगे बढ़े। लेट्स सी क्या चल रहा है। is equal to over the set of numbers is what? Transitive, reflexive, symmetric, what is it? Equivalent, what is it? Transitive है क्या? देखो यहाँ पे a b से इक्वल है, b c से इक्वल है, तो मतलब a c से इक्वल है, हाँ या ना? तो भैया ट्रांजिटिव तो है, हम श्योर है। सिमेट्रिक, a b से इक्वल है, तो उल्टा कर लो, क्या b a से इक्वल है? हाँ। a अगर b से इक्वल है तो क्या b a से इक्वल नहीं होगा? होगा। तो सिमेट्रिक भी है। तो अब ऐसा है, इसको देखते हैं, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन देखते हैं। अगर ए के बराबर है तो नहीं, तो उल्टा तो देखना ही नहीं है ना रिफ्लेक्सिव में। एक नंबर खुद के बराबर होता है क्या? हाँ होता है। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है। द आंसर इज इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट। करेक्ट प्रियांशु, आपका आंसर आया इक्विवेलेंट। प्रियांशु यू आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ तो नहीं, क्यों दो नंबर क्यों इज इक्वल टू बोला है? एक ही नंबर को करके देखेगा ना। कहा लिया अलग? हम ए और बी बोला कि दोनों ही टू के बराबर है। आगे बढ़िए आप। has the same father as over the set of children, has the same father as, has the same father as। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या अपने लोग का यहाँ पर बैठ रहा है, इससे अपने लोग को क्लियर होगा, ठीक है कि नहीं है? तो लेट्स सी यार। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, कोई खुद का ही फादर हो सकता है? हाँ, ए अपना ही फादर हो सकता है क्या? नहीं। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अच्छा, अगर ए बी का फादर है तो उल्टा क्या बी ए का फादर हुआ? सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, इसका मतलब क्या ए सी का फादर हो गया? ऑफ कोर्स नहीं। तो ना ये ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है? इक्विवेलेंट के लिए नहीं, यहाँ पे डी में नन ऑफ दीज होना चाहिए। डी में होना चाहिए नन ऑफ दीज। इसको लिखो और इसको हाईलाइट करो पहले। हाँ, नन ऑफ दीज होगा वहां पे, वो नन ऑफ दीज होगा। डी की जगह नन ऑफ दीज लिखो, सोचने वाला कोई बात ही नहीं है।
अरे भाई रिलेशन देखो, रिलेशन, ये सब मत गाना देखो, क्या लिखा है रिलेशन, सेम फादर, खत्म हो गया बात, बस खत्म। रिलेशन को पढ़ो, आंसर को अग्री करने का कोशिश मत करो, कॉन्सेप्ट को अग्री करो। हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम कैसे भी कोशिश करके तुमको इंस्टीट्यूट का आंसर दिलवा दे, अब तुम लोग को मेरे पास आने का जरूरत ही नहीं होता, आंसर ही देख लेता। गलत है, डी की जगह नन ऑफ दीज लिखो और फिर उसको आंसर मार्क करो, डी की जगह नन ऑफ दीज लिखो और फिर उसको आंसर मार्क करो। आगे बढ़ते हैं। इस परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर रिलेशन है, क्या कोई लाइन खुद से ही परपेंडिकुलर हो सकता है? अरे मालिक इधर देखो, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है मालिक, तो एल जो लाइन है वो लाइन एम पे परपेंडिकुलर है, ये बात सच है। रिफ्लेक्सिव, देखो अब तो दो अलग अलग लाइन है, बट यहां बोल रहा है रिफ्लेक्सिव, मतलब खुद खुद से परपेंडिकुलर, खुद खुद से तो परपेंडिकुलर कोई नहीं होता। हाँ अब ये देखो, ये लाइन एल और ये लाइन एम है, लाइन एल एम पे परपेंडिकुलर है हाँ या ना, और लाइन एम एल पे परपेंडिकुलर है हाँ या ना। अरे मालिक दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो सिमेट्रिक। आओ ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी आओ देखते हैं। मैं बोला लाइन ए लाइन बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और लाइन बी लाइन सी पे परपेंडिकुलर है, तो क्या लाइन ए लाइन सी से परपेंडिकुलर है? रूल क्या है कि ए कॉमा बी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो देखो ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, हाँ है, तो इस वजह से क्या ए सी से परपेंडिकुलर हो गया क्या? नहीं, कहां हुआ? ए सी से परपेंडिकुलर हो गया क्या? नहीं, कहां हुआ? नहीं हुआ। अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ, अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो जो मेरा आंसर है सिर्फ सिमेट्रिक रहेगा, क्योंकि ना इक्विवेलेंट हो सकता है ना कुछ और हो सकता है। आंसर जो है मेरा केवल 4 का बी रहने वाला है। एवरीबॉडी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इज द रेसिप्रोकल ऑफ, अच्छा है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, अरे कोई नंबर खुद का ही रेसिप्रोकल है क्या? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, अब 6 है तो मालिक 6 का रेसिप्रोकल 1/6 है, 6 का रेसिप्रोकल क्या आपको 6 ही मिल गया क्या? कैसी बात करते हो आप? 6 का रेसिप्रोकल 6 थोड़ी है, 6 का रेसिप्रोकल 1/6 है, तो इज द रेसिप्रोकल ऑफ में ये तो आपका नहीं हो सकता, सिमेट्रिक तो फालतू बात, नहीं सिमेट्रिक नहीं कहा गया, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो फालतू बात है, सिमेट्रिक देखते हैं। 6 1/6 का रेसिप्रोकल है हाँ या ना? अरे तो 1/6 भी तो 6 का रेसिप्रोकल है, हाँ तो सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव, अब देखो 6 1/6 का रेसिप्रोकल है हाँ या ना? ट्रांजिटिविटी का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है, ट्रांजिटिविटी का तो यहाँ पर जो है सवाल ही नहीं उठता है, मतलब चेक ही नहीं कर सकते। ए बी का बी सी का तो ए सी का, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये फॉर्मेशन, तो मतलब इट इज इरेलीवेंट, तो आंसर ही सीधा अपना सिमेट्रिक हो जाएगा। आगे बात करेंगे, लेट एवरीबॉडी नोट इट डाउन सो फार। ठीक है चलिए बात करते हैं। एक्स कॉमा वाई कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि वाई और एक्स एक दूसरे से इक्वल है, तो इक्वल है तो रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ अब इक्वल है तो 1 1 है तो उल्टा 1 1 भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसा रिलेशन तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। नहीं समझे? क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई है तो सारा ही डबलेट्स होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। हाँ सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर 1 1 है, ए बी है तो बी ए बी, अरे तो भाई 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 भी तो है। और ट्रांजिटिविटी क्या बोलता है कि अगर 1 2 है, 2 3 है, तो चेक करो कि 1 3 है कि नहीं है, बट यहां तो 1 1 है 2 2 है, तो जब 1 1 1 2 और 2 3 नहीं है तो हम क्यों बोलेगा कि 1 3 नहीं है? लॉजिक ही गलत हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या चल रहा है अपने लोग का, सुनिएगा बात। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x, क्या है रिलेशन? बेवकूफ बना रहा आप लोग को। अरे भाई अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x है, x उधर जाके क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली, तो इक्विवेलेंट ही होगा। सेमी क्वेश्चन दूसरे जबान में पूछ रहा है,
सर वी गेट इट। और बताएं आप। इज द स्क्वायर ऑफ। कोई भी नंबर खुद का स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं। वन हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट दुनिया में अगर हम एक भी नंबर प्रूफ कर दिया जहां ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होगा। याद रखना, कोई भी चीज ट्रू तब बोलते हैं जब दुनिया में वो सारा वैल्यूज के लिए ट्रू हो, जस्ट एक दो वैल्यू के लिए नहीं। पर अगर दुनिया में एक भी वैल्यू के लिए वो फॉल्स हो गया, तो वो फिर फॉल्स हो जाएगा। आप समझ रहे हो? समझे बात को? फिर से क्या बोल रहे हैं? अगर एक रिलेशन है, तो वो प्रूफ करने के लिए उसको सारा टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक भी केस अगर ऐसा मिल गया जहां वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो काम खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हम लोग क्या बोल रहे हैं। एक नंबर खुद का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, टू खुद का स्क्वायर नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक। फोर होता है टू का स्क्वायर, तो क्या टू होता है फोर का स्क्वायर? हाँ। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है? कि अगर फोर है टू का स्क्वायर, तो टू होना चाहिए फोर का स्क्वायर, नहीं है। अब दूसरी बात, टू का स्क्वायर फोर है, फोर का स्क्वायर 16 है, तो उस हिसाब से तो टू का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 16। पर ऐसा नहीं। ये भी आउट। थैंक यू, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज हो गया, और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब कुछ फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट्स आए हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है। A has 32 elements, B has 42 elements, A union B has 62 elements. Number of elements in A intersection B is, हाँ या ना? तो आप लोगों को एक सुपर फॉर्मूला दे रहे हैं, सुपर डुपर फॉर्मूला दे रहे हैं। लिख लें आप लोग, नोट कर लें आप लोग, ऐसे देते जाएंगे और भी विद द अपकमिंग सम्स। दैट इज एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सर हम लोग नहीं मानता ये फॉर्मूला सही है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत दीजिए, ऐसे नहीं मानेगा। ओके, सॉरी। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। नहीं मानेगा ना? ये लो, दो सेट है। भाई देखो, पहले बुद्धि होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ये ए है और ये बी है, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स है जो ए में भी है और बी में भी है। ए यूनियन बी क्या है? ये पूरा सेट, दोनों पीला मिला के। भैया मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिर्फ इसको शेड करूं, तो ये क्या हो गया बोलिए? ए माइनस बी। और सिर्फ इसको शेड करूं तो क्या हो गया? बी माइनस ए। तो आप लोग को कोई शर्म नहीं आना चाहिए ये एक्सेप्ट करने में कि तो उस हिसाब से तो सर एन ए यूनियन बी हो गया एन ए माइनस बी, प्लस बोलो बोलो क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना? प्लस बोलो बोलो क्या, एन बी माइनस ए। सर तब तो कोई शर्म नहीं होना चाहिए। हाँ सर। मैं एक बात फिर पूछता हूं ना, एन ए यूनियन बी फिर क्या हुआ? एन ए माइनस बी क्या होता है? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना? प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ या ना बोलो? और एन बी माइनस ए क्या होता है? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, हाँ या ना? तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी गायब हो गया, हाँ या ना? बन गया आपका फॉर्मूला ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही लिखवाया अभी आप लोग। तो ये मत बोलना कि रटवा रहे हैं, समझा रहे हैं। कॉपी कर लो इस पूरी बात को अभी। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन लिख के। कोई नहीं बोल सकता कि रटवा रहे हैं।
डन है भी। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, सुनिएगा जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। व्हाट आई टेल यू गाइज इज कि ये सारी बातें तो चलो सही है, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब सुनो, है ना, अब सुनो आप लोग, वेरिफिकेशन का बातचीत कर रहे हैं आप बात, वेरिफिकेशन का बातचीत कर रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन को आप अप्लाई कर लो जो आप लोगों ने डिस्कस किया था आज। क्या डिस्कस किया था? ए हैज 32 एलिमेंट्स, बी हैज 42 एलिमेंट्स, एन ए हो गया 30, एन बी हो गया 42, एन ए यूनियन बी हो गया 60। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए इन बी क्या है? तो आप लोग ये समझिए, यहाँ पर मैं यदि वैल्यूज डालूं, गाइस एन ए यूनियन बी हमारा 62, वाह भलो, ये 62 हो गया। अभी एन ए है 32 और एन बी है आप लोगों का 42 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो लाइक अवर फ्रेंड, अभी उन्होंने अनम्यूट करके कहा, सही जवाब दिया। दे आर टेलिंग कि सर देखिए ये साहब 74 है माइनस 62 है, तो साहब 12 आ गया, बस जो भी है 12 कहानी, क्या टेंशन है? सर और बताइए, ये हो गए, आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट नंबर 10 देखें। ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, वाओ। तो यानी कि टी बट नॉट कॉफी, यानी टी माइनस सी हो गया, हाँ या ना? जो चाय तो पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि टी माइनस सी, अब जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। क्या लिखा है? टी बट नॉट कॉफी, 8 हो गया, अच्छा, एंड 13 लाइक टी, 13 लाइक टी, टी बट नॉट कॉफी 8 है और 13 लाइक टी, बहुत ही सरल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, तो कॉफी बट नॉट टी, कॉफी बट नॉट टी। अब मैं बहुत ही करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, तो कॉफी बट नॉट टी। मैं एकदम सीधी सी बात कहता हूं, आप लोग समझिए, गौर फरमाइए। सर जो टी है और कॉफी नहीं है वो 8 जने हैं, जो टी है और कॉफी नहीं है वो 8 जन है, और ये 13 जन जो है, और ये जो 13 जन है, ये जो 13 जन है ये टी वाला है। मतलब इस 8 जनों के अंदर ये वो लोग भी है इंक्लूड जो दोनों पीते हैं, हाँ या ना? मतलब 5 जने ऐसे हैं जो कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये 8 इस 13 के अंदर इंक्लूडेड है। अब बच्चे कितने हैं बताइए? 20। 20 में से जो 13 जने हैं टी पीते हैं, चाहे सिर्फ टी पिए या कॉफी और टी पिए। क्वेश्चन बोलता है कॉफी पीते हैं पर टी हाथ भी नहीं लगाते, तो 20 में से कितने लोग बचे? 7 जन। फॉर्मूला तो सर लगाना ही नहीं पड़ा है, फॉर्मूला से भी हो सकता है, बट हम आप लोगों को बोलेंगे कि भाई क्योंकि एक एग्जाम दे रहे हैं, कम से कम फॉर्मूला में जाइएगा, कम से कम फॉर्मूला में जाइए। सही है सर? राइट सर, और बताएं आप, राइट सर और बताएं। द नंबर ऑफ, ये कोई क्वेश्चन हुआ बताओ, सबसेट्स, सब जानता है 2 टू द पावर 3 8 होता है, ये अपने लोग फर्स्ट क्लास में आई थिंक खत्म कर दिए थे डिस्कशन करके। सर और बताओ, क्या लिखा हुआ है आपके पास? लेट्स सी क्या लिखा है अपने पास आगे। नंबर 12, लेट्स सी नंबर 12 क्या बोलता है। बोलता है बी है x प्लस टू इक्वल टू 0। अरे भाई तो मेरे
x इक्वल टू -2। अरे हाँ या ना, b के हिसाब से तो ऐसा लिख लो ना। हाँ, इक्वल्स टू -2। आर क्या बोलता भाई साहब, x कॉमन ले ले तो x प्लस टू इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो फ्रेंड्स क्या तो x 0 हो गया या तो x -2 हो गया। तो फ्रेंड्स मैं लिखूंगा 0 कॉमा -2। आप लोग अग्री करेंगे, हम श्योर है, वैल्यूज लिख रहे हैं। और s क्या है, वाओ, यहाँ पे तो सर क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके -2 और प्लस करके 1 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ या ना बोलो, -x -2, हाँ या ना बोलो, x x प्लस टू -1 ब्रैकेट में x प्लस टू इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस टू और एक ब्रैकेट में x-1 इक्वल टू 0। तो 1 और -2 आ गया, हाँ या ना बोलो। यस सर, बात तो सब तीन चीजें हैं, या तो x प्लस टू जब 0 है तो x -2 के बराबर है, क्या तो ये 0 और -2 के बराबर है, और क्या तो 1 और -2 के बराबर। अब क्वेश्चन है, तीनों सेट वो काश भगवान एक कर दे, इक्वल हो जाए, काश तीनों सेट। पर तीनों सेट तभी इक्वल होगा जब x का वैल्यू क्या है, सभी को दिख रहा है, दिखना चाहिए आंख खोल के, तीनों में क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो जो आंसर है -2 है। ये तीनों सेट तब एक एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे जब जो है आपका x जो है वो -2 आएगा। इज दैट क्लियर यार, यस और नो यार। यस सर, बातचीत तो क्लियर, डन सर। ऑनलाइन वाले दोस्तों हाँ या ना बोलेंगे। सबसे पहले इतनी बात क्लियर होगी, हाँ या ना। यस सर, इतनी बात तो क्लियर, और बताएं। आगे बोलिए, आगे बोलिए। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, क्या चल रहा है नेक्स्ट हम लोग का, वो देखिए, बोले सर अब। ओ, इससे याद आया, डी मॉर्गन्स लॉ। ये तो डी मॉर्गन्स लॉ लिखवाया हुआ भी है, आई थिंक सो। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नहीं नहीं नहीं, डी मॉर्गन्स लॉ लिखवाया हुआ आप लोग को, फर्स्ट क्लास में लिखाया था क्या, फर्स्ट में। सेकंड में तो वो हुआ था, रिलेशन फंक्शंस होता है। थर्ड आज है, फर्स्ट में सेट्स हुआ था, तो सेट्स में बताया होगा ना मैं ये बात, ठीक है ना, जो भी है फर्स्ट में बताया था। खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या अपने लोग का चल रहा है। प्लीज एवरीवन पे अटेंशन, बोलिए सर क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सेट है थ्री एलिमेंट्स, Q हैज 4 एंड R हैज 2। देन आपको बोला था मल्टीप्लाई कर दो, क्या बोला था, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24। आपको बोला था मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ब्लाइंडली मल्टीप्लाई करना है। और बताएं। 24 हो गए, आगे बढ़े। ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, भैया बी इंटरसेक्शन सी जो है ना, वो क्या है, 5 है, करेक्ट। बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या है बोलो, 5 है ना। हाँ सर। अब मैं क्या बोलता हूँ, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी जो है ना आप लोगों, वो क्या होगा, देखिए पहले तो आप लोग देखिए, ए क्या है हमारा, 2, 3 हो गया, हाँ या ना। अब बोला ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, हाँ या ना। तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी का माने कि पहले ए लिखो, फिर 5 लिखो, थ्री लिखो, फिर 5 लिखो। क्यों सर, क्योंकि पहले क्या है, ए। ऑर्डर्ड पेयर का रूल क्या है, पहले किसका एलिमेंट्स आएगा, ए का एलिमेंट्स आएगा पहले। तो 2, 5 और 3, 5, ए इज आंसर। जो पहले उसका एलिमेंट्स पहले आएगा, ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए बोलते हैं, ये बात बोला हुआ है आप लोगों को। सही है सर, और बताएं आप, और बताएं।
town has a total population of 50,000. A town has a total population of 50,000. बात समझिए. A town has a total population of 50,000. ये total population दिया हुआ, क्या दिक्कत है? इस population में न्यूज़पेपर एक्स रीड करने वाले 28,000 लोग हैं. ऐसा एक चीज याद रखना, लिखा है न्यूज़पेपर एक्स रीड करने वाले 28,000 लोग हैं. कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि 28,000 लोग सिर्फ न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं. सिर्फ न्यूज़पेपर एक्स ही पढ़ते हैं ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है. 28,000 लोग न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, 23,000 लोग न्यूज़पेपर वाई पढ़ते हैं, 4,000 लोग दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. ऐसे कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे हैं, जो पढ़ ही नहीं रहे हैं न्यूज़पेपर? मैं बोला देखो, जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं उसको एक्स यूनियन वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो चाहे दोनों पढ़ रहे हो, चाहे एक पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी हो, दूसरा पढ़ रहा हो, तो ये होता है ये प्लस ये माइनस ये. हाँ या ना बोलना. अब क्या बोल रहा है? 4,000 रीड बोथ और 28 रीड ये. तो जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, हेलो एवरीवन, जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं वो यहां हो गए 28,000 एक्स वाले. वाई वाले कितने हो गए? 23,000. हाँ या ना? माइनस जो दोनों पढ़ रहे हैं वो कितने लोग हो गए? 4. इससे आ जाएगा जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं. एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या है? जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं. 51 में 47. तो दोस्तों अगर 47,000 लोग क्या तो सिर्फ एक्स पढ़ रहे हैं, क्या तो सिर्फ वाई पढ़ रहे हैं, या तो दोनों पढ़ रहे हैं, तो 47,000 जने अगर ऐसे हैं तो भैया बचे कितने जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं? 3,000 लोग. ओ सर 3,000 लोग, सर 3,000 लोग. तो अब आप लोग देखें, 3,000 लोग आया. एवरीवन, मेरा जो आंसर है कि भाई ये जो 3,000 लोग है ये लोग कुछ नहीं पढ़ता है. 3,000 लोग जो है वो कुछ नहीं पढ़ता है. कर लो कॉपी, जिसको करना है, जिसको लिखना है, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा, वो अभी कर सकता है. लेट्स सी. ए है और बी है. ए माइनस बी क्या होगा? ए में से वो हटा दो जो दोनों में है. हाँ या ना? 1 दोनों में है और 3 दोनों में है. हाँ या ना? तो 1 और 3 गायब कर दो. हाँ या ना? तो 2, 5 और 7 बच रहा है. तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ? 3 बचा ना. 2 बचा, 5 बचा और 7 बचा, तो 3 हुआ ना. ए माइनस बी का मतलब समझना है आपको. ए में से वो हटा दो जो दोनों में है. तो जो दोनों में है वो है 1 और 3. तो 1 को हटा दिए, 3 को हटा दिए, तो बचा क्या? 2, 5 और 7. तो कार्डिनल नंबर जो है वो हो गया 3. वाओ. अच्छा, आगे क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आई कैन सी. लेट्स डिस्कस दैट. यहाँ पे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा है लोगों से. क्या है? विच ऑफ द डायग्राम इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन. अधिकतर लोग इसमें क्लूलेस हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, बट ये नहीं सोचते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन सर ने क्या बोला था. एक एक्स एक बार यूज होगा, 2 बार यूज नहीं होगा, मतलब डोमेन रिपीट होना नहीं चाहिए. अब आप देखो ये एक्स है और ये देखो वाई है. अब मैं कहता हूं अगर एक्स मेरा 1 है, हाँ, तो उस हिसाब से वाई यहाँ पर 2 भी है, वाई यहाँ पर 4 भी है, वाई यहाँ पर 6 भी है. तो 1 2 भी पॉसिबल है, 1 4 भी पॉसिबल है, 1 6 भी पॉसिबल है. क्या ये फंक्शन का डायग्राम है क्या? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि डोमेन यानी पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है. बुद्धि खुला रखो, रिलैक्स मत करो. ही देखते हैं. इधर देखो, x1 है, x1 है, तो ये जो है आपका 2 है. हाँ या ना? यहां पर देखो x2 है. हाँ या ना? तो y आपका 2 भी है और मैच कर रहा है, तो y आपका 4 भी है.
सॉरी आउट। सी देखो आप लोग का, x अगर 1 है, मान लो 1 है, x अगर 1 है तो सेम 1 पे यहां पर भी y आ रहा है 2, और सेम यहां पर भी है और यहां से भी है, हाँ या ना, y 3 भी है, हाँ या ना। तो एक ही x पे दो y का वैल्यूज निकल कर आ रहा है, ये भी आउट है। बी आंसर। अब बी आंसर क्यों है तुम सोचो, तुम ये सोचो हर बार x बदल रहा है, तुमको कहीं भी x रुका हुआ दिखे तो हम चैलेंज करता है, तुम बता देना, कहीं x रुका हुआ नहीं है। x बदलते रहना चाहिए हर y के लिए, x बदलते रहना चाहिए हर y के लिए, x बदलते रहना चाहिए हर y के। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सर्टेन कॉन्फ्रेंस, 100 पीपल देयर, अच्छा 100 लोग हैं वहां पर, 29 इंडियन विमेन एंड 23, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो मैं एक काम करता हूं ना, M होता है मैन, W होता है विमेन, मालूम है, तो देखते हैं क्या है। अब अपने लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। टोटल में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, क्या यूनियन, यूनियन नहीं है यहाँ पे, ये यूनिवर्सल सेट है, लार्जेस्ट पॉसिबल लोग। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है ये लोग, यहाँ पर सुनना। नंबर ऑफ मेन कितने हैं यहाँ पर दिया हुआ हमारे को, सुनना यार, ध्यान दो सुनना, 23, और वुमेन कितना दिया हुआ है, 29। मानते हो, अच्छा है। आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर, अच्छा 4 लोग जो है इसमें डॉक्टर भी है, वाह। तो एन डी इक्वल्स टू 4, पहले इतना कॉपी कर लेंगे फिर मैं कुछ बोलूंगा। क्वेश्चन 19 इज गोइंग ऑन, मजाक नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बात खींच रहा है मतलब अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं, लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस और व्हाट वी हैव टू अप्लाई ब्रेन्स इन। आगे देखें अब, आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स, 4 आर डॉक्टर्स, ठीक है ना, 4 आर डॉक्टर, अच्छा क्वेश्चन है। 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर, जब भी और यूज होता है आपको बोला है यूनियन, जब भी एंड यूज होता है आपको बोला है इंटरसेक्शन। आप लोग भूल गए हो तो आपसे गलती हो गई। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, प्लीज चेक कर लेना, लास्ट क्लास में ये बात बताया हुआ है, 100% बताया हुआ है। खैर, देयर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, द नंबर ऑफ विमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, द नंबर ऑफ विमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, द नंबर ऑफ विमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द, तो मतलब नो फॉरेन डॉक्टर है, तो जो भी विमेन होगी वो इंडियन ही होगी जो डॉक्टर होगी। ठीक है, बहुत खुशी हुआ। अब सुनो, पहले इस बात को खोलो, इस बात को खोलो, एन एम यूनियन डी क्या होता है, एन एम, हाँ या ना, प्लस एन डी माइनस एम, बोलो बोलो, एम इंटरसेक्शन डी, एम इंटरसेक्शन डी, बराबर बात है क्या, यस सर, बातचीत तो बराबर है। अब मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, अभी मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, यहां पर सुनिए, एम यूनियन डी जो है वो कितना है बताइए, एम यूनियन डी बताइए कितना है आपका, 24 हो गया, हाँ या ना। इसमें एम कितने हैं, एम का मतलब है जो आपके, ध्यान से सुनिएगा, जो आपके मेन है, मेन है आपके 23, साहब डॉक्टर्स कितने हैं, डॉक्टर्स हैं आपके 4, और मेन भी है और डॉक्टर भी है, ऐसे कितने लोग होंगे, आइए पता लगाते हैं। ओ माई गॉड, सारा बात समझ में आ गया, तो यानी कि -3 इक्वल्स टू -n m इंटरसेक्शन डी, ये गया, मतलब जो मेन भी है जो डॉक्टर भी है, इंटरसेक्शन का मतलब तो बोथ, हाँ या ना। तो जो मेन डॉक्टर्स है वो 3 है, और टोटल में डॉक्टर्स कितने थे याद है, 4, तो अगर 3 मेन डॉक्टर है तो एक विमेन डॉक्टर है,
तो आंसर आ गया 1, क्योंकि क्वेश्चन था विमेन डॉक्टर निकालो। तो मैंने क्या किया, मैंने उल्टा भागा। मैं बोला विमेन डॉक्टर नहीं निकालते, मेन डॉक्टर ढूंढते हैं। माइनस कर दो तो विमेन डॉक्टर आ जाएगा अपने आप 4 से, क्योंकि टोटल में डॉक्टर तो आपके पास 4 ही है। सर बात में तो दम था और सब कुछ क्लियर है हम लोग। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलेंगे प्लीज। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो तब ठीक है, वो सब ठीक है। क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखिएगा। आपका बात गलत नहीं है, अब बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। आप जो बोल रहे हैं वो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो सिनेरियो है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके लिए इसलिए आसान कर दिया क्योंकि लिख दिया नो फॉरेन डॉक्टर। हम आपको तैयार करवा रहे हैं उस हिसाब से कि लिख दिया है फॉरेन डॉक्टर, जाओ अब। तो बहुत सारा मसला आ जाएगा, इस वजह से वो बात नहीं। जो आप बोल रहे हैं वो चीज मैं पहले भी बोल सकता था, बट आइडियली ये फॉर्मूला लगा के करिएगा, इज व्हाट आई एम से। और बाकी आपको अगर वो बुद्धि लगाना है, भाई सीधा है। 20, अच्छा, और एक और प्रॉब्लम, आप ये बोल रहे थे ना कि 24 में से 23 माइनस कर लो, हाँ या ना? हाँ, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। क्यों लिखा है 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर्स? हाँ, 24 आर आइदर और मैन और डॉक्टर्स। हाँ, तो फिर एक बात बताओ ना मेरे को, व्हाट इफ चारों के चारों इसमें डॉक्टर होते? खत्म। वो तो तुम बस देखिए 24 23 माइनस करके एक आता है तो बोल देते हैं कुछ भी। कुछ समझ आया, हाँ या ना बोलो? तो लॉजिक ही एकदम गलत है। मूविंग ऑन। 20, लेट ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी, बहुत इजी। सेट ऑफ सबसेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए। एनपी, अरे भाई पावर सेट मतलब कितने सबसेट्स है? पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट्स। तो कितने सबसेट्स है? भाई दो एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 2। अगर दो एलिमेंट्स है तो क्या हो गया, 2 टू द पावर 2। बुम, 4 आ गया जनाब। सर हम लोग को बात पूरी तरह से, सर हम लोग को बात पूरी तरह से क्लियर। चलें आगे बढ़े, देखें आगे क्या आ रहा है आप लोग। लेट्स सी, 21 पे चलते। और 2000 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस। अच्छा, अभी ये वाला क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन दिया है, देखिए आप लोग और फिर समझिए, बोलिए क्या है सर, है ना? लिखा है आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज इन अ कंपनी, इन एन ऑफिस, 48%, क्या बोल रहे हैं, 48%। हम बोल रहे हैं हम 2000 को लेगा ही नहीं, हम परसेंट में करेगा। दो में से एक चीज करो, या तो फिर 2000 का 48%, 54% लो, या फिर एक काम करो ना, 2000 को क्या ले लो, 100 मान लो, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 होता है। अब फिर सॉल्व करो, लास्ट में मान लो आंसर 5% आया, लिखा है ना, नंबर हैविंग ऑल द थ्री। मान लो एक बार के लिए 5% आया, तो 5% ऑफ 2000 करके 100 लिख देना। बात समझते हो कि नहीं समझते हो? सर समझते हैं बात। तो चलिए अब देखते हैं क्या चल रहा है चक्कर, लेट्स सी, लेट्स फाइंड इट आउट यार। अच्छा, इसके पहले मैं एक बात बताऊं, तो अब मैं आप लोगों को एक जो चीज है ना, एक फॉर्मूला, ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला, वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। वो क्या है, लिख लीजिए आप लोग साथ साथ में। वो है एन ए यूनियन बी यूनियन। ये वाला फॉर्मूला लिखवाया है क्या? आई डोंट थिंक लिखवाया है, तो फिर लिख लो, मेरे को नहीं लगता मैंने लिखवा, मेरे को याद रहता अगर मैंने ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला लिखाया हो। आई थिंक सो। चलिए बात करते, चलिए बात करते, इधर देखिए, है ना? बताइए सर आप लोग, देखिए सर, देखिए, एन ए यूनियन बी यूनियन का मतलब क्या है?
कहीं और लिखा है दैट इज ओके ना, इसमें नहीं बताए। Na प्लस Nb प्लस Nc, हाँ या ना बोलना। Na प्लस Nb प्लस Nc, हाँ या ना, प्लस Na इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, हाँ या ना बोलो। सिंपल रूल है इस फॉर्मूला का, कपल एंट्री नॉट अलाउड। मतलब इंडिविजुअली पार्टी में आ जाओ, तीनों दोस्त पार्टी में आ जाओ, बट दो दो करके जोड़ी में मत आना, कपल में मत आना। तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन। सर ये बात तो क्लियर है हम लोग को। तो अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोग, अगर ये बात आ जाता है इधर पे, जरा ध्यान दीजिए चल क्या रहा है फिर, जरा ध्यान दीजिए फिर चल क्या रहा है फिर। एन ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर आपका ये हो गया, क्यों हो गया आप लोगों को एन ए यूनियन बी यूनियन। आपको अब चाहिए क्या था? अच्छा क्वेश्चन तो मैं देखा ही नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, मैं बस देखा तीन तो है तो मैं भाग गया इधर पे। आउट ऑफ 100% employees in an office, 48% drink coffee, 54% drink tea, 64% used to smoke. Out of the total, अच्छा टोटल में से 28% सी एंड टी, 32 टी एंड एस और 30 सी एंड एस, ओनली 6% डिड नन ऑफ दिस। तो 6% ऐसा है जो कुछ भी नहीं कर रहा है, 6% ऐसा है जो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यानी कि आप समझो अगर 100 है, उसमें से 6 गया जो ना चाय पीता है, ना कॉफी पीता है, ना सिगरेट पीता है, तो बचा कितने लोग? 94। और हमेशा याद रखिएगा, यूनियन में हम लोग उन लोगों को लेते हैं, यूनियन में हम लोग उन लोगों को लेते हैं जो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो एन सी यूनियन टी यूनियन एस इज इक्वल्स टू 94। हाँ यूनिवर्सल सेट में 100 था, यूनिवर्सल सेट मेरा 100 था, यूनिवर्सल मतलब टोटल नंबर ऑफ लोग, और जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं वैसे कितने लोग हो गए जनाब? 94। ठीक है भाई। अब अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, कि आप लोगों को फॉर्मूला पता है सी यूनियन टी यूनियन सी का, कि दिस इज इक्वल टू सी। सी वाले कितने लोग हैं भाई? 48। टी वाले कितने लोग हैं भाई? 54। सिगरेट वाले कितने लोग हैं, स्मोक वाले? 64। हाँ या ना बोलना, हाँ या ना। माई अच्छा अब सुनना, प्लस तीनों, तीनों करने वाले कितने लोग हैं? यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। अरे भाई यही तो निकालना है। हाँ माइनस किसको करेंगे? कपल्स को। मतलब 28, 32 और 30, हाँ या ना, कि ये कपल है। 28 सी एन टी है, 32 टी एंड एस है, तो 28, 32 और 30 को निकालो। तो 28, 32 और 30 को निकाल लो। जब आप ऐसा करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बात आप लोग समझ। 48 में से 30 गया, आपका कितना बचा? 18। कितना बचा? 18। अच्छा ऐसे ही सॉल्व कर लो ना यार, 48 और 50, तो 50 और 40 हो गया 90, और आपका 8 और 4 हो गया 12, 102, 102 हो गया, और ये 166 हो गया, हाँ या ना, 166 हो गया, 166 हो गया। और इधर पे आपका 60 और 90, 166 में से 60 गया, कितना आया? 76 आया। सॉरी 166 में कितना गया? 66 गया ना, 166 कितना था टोटल? ये 166, और इसमें हमारा जो गया तो 76 बच रहा है। फ्रेंड्स आर टेलिंग मी कि साहब 76 बच रहा है। एक बार आप लोग देख लेना कितना बच रहा है ना, एक बार आप देखना कितना बच रहा है। 76। तो जो भी बच रहा है 94 में से 76 को माइनस कर दो, हाँ या ना। तो सी इंटरसेक्शन 10 टी इंटरसेक्शन एस, यानी 18 आ गया। अच्छा 18% आया, सॉरी, लेकिन लोग कितने थे? 2000। तो 18% इंटू 2000 कर दो, 360 आ जाएगा आपका। अच्छा ऑनलाइन वाले दोस्तों क्लियर है? हाँ ना बोलिएगा एवरीबॉडी, कम ऑन। वेरी गुड। Referring to the data of question 21, the number of employees, everybody, the number of employees having, the number of employees having T and S, having
टी एंड एस बट नॉट सी। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है यार। टी एंड एस कितने लोग लेते हैं? 32%, हाँ या ना? कितने लोग लेते हैं? 32%। अब मैं बोल रहा हूं कि 32% लोग टी एंड एस ले रहे हैं, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। यस सर। इन 32% में से उन लोग को माइनस कर दो जो तीनों ले रहे हैं। तीनों कितने लोग ले रहे हैं? 18%, हाँ या ना? अरे क्योंकि दिमाग लगाओ ना, जो तीनों ले रहे हैं वो भी तो इस 32 में इंक्लूडेड है। तो इसमें से करना क्या, हम लोगों को वो लोगों को हटा देना है जो दोनों कर रहे हैं, यानी कि 18%। तो कितने लोग आ गए बोलिए? 14% आ गए। अब 2000 का 14% होता है 280। वेरी इजी। आगे बोलें सर। रेफर टू द डेटा ऑफ क्वेश्चन 21, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रेफरिंग ओनली कॉफी। वाओ। माने ये जो जितने लोग हैं जिनको सिर्फ कॉफी चाहिए, यार ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको ना तो चाय से मतलब है, ना तो स्मोकिंग सिगरेट से कोई मतलब। तो इनको निकालना है। जिनको केवल किस चीज से मतलब है बताना यार? केवल मतलब है कॉफी से। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। डेटा आप लोग के दिनेश के लिए मैं यहाँ करो, आप लोग करो, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, तो तीनों कर रहे थे वो 18%। इफ इट हेल्प। बताइए कल कंप्यूटेशन। वेरी गुड। इन जनरल कॉफी कितना लोग पीता है? वेरी गुड। इन जनरल कॉफी पीता है 48% लोग। बहुत सुंदर। हाँ, कॉफी और टी दोनों पीने वाले कितने हैं भाई? 8% है। और हाँ, कॉफी और सिगरेट वाला कितना है? 30% है, हाँ या ना? बट एक बार देखिए अब यहाँ पर, जब आप ये किए जब आप ये किए बच्चा एकदम सही जा रहा है, समझिए। बच्चा क्या बोलता है कि 48% कॉफी पिया। उसमें से वो लोग हटा दो ना जो लोग कॉफी एंड टी दोनों पीता है। हाँ, उसमें से वो लोग हटा दो जो लोग ये क्या कॉफी और सिगरेट दोनों पीता है, हाँ या ना? अरे बट ऐसा करने से आप ये भूल गए क्या कि इन दोनों में वो लोग भी इंक्लूडेड है जो कॉफी भी पीता है, सिगरेट भी पीता है और चाय भी पीता है। जब आप इसको माइनस कर दिए दो बार, तो आप दो बार माइनस कर दिए उन लोगों को जो कॉफी सिगरेट और टी तीनों पीता है। वो लोग माइनस तो होने चाहिए थे, बट दो बार किए, एक बार तो उन लोग को एक बार वापस से ऐड करना है जो तीनों पी 18% को। सर फिर से बताओ समझ में? चलो समझाते। ये वाला समझने में स्टूडेंट टाइम लेते हैं हर साल। क्या पूछ रहा है? ओनली कॉफी मतलब जो ना तो सिगरेट पीता है, जो ना तो चाय पीता है, हाँ या ना? अब भाई ऐसा, मैं क्या बोला? मैंने कॉफी में से वो लोग को माइनस किया जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं, कॉफी और सिगरेट दोनों पीते हैं, हाँ या ना बोलो। प्रॉब्लम क्या हुआ? अरे भाई प्रॉब्लम क्या हुआ सर? प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैंने कॉफी वालों से ये दोनों को माइनस, इसके अंदर जो कॉफी और चाय दोनों पीता है, इसमें वो लोग भी तो है जो कॉफी भी पीता है, चाय भी पीता है और सिगरेट भी पीता है। वैसे ही कॉफी और सिगरेट पीने वाला लोग में वो भी तो इंक्लूडेड है जो कॉफी भी पीता है, सिगरेट भी पीता है और चाय भी पीता है। तो हाँ, वैसा लोग को माइनस तो होना चाहिए था, बट दो बार माइनस हो गया। तो वैसा लोगों को कितनी बार माइनस करना चाहिए? एक बार। ऐड कर दो। कॉफी था 48, हाँ या ना? फिर जो ये था 28, ये था आपका 30 और तीनों का हो गया 18।
8% आया। टोटल लोग कितने थे? 2000। तो सिर्फ कॉफी पीने वाले लोग कितने? 100। दैट क्लियर यार? हाँ या ना बोलना। राइट सर। 160 आ गए। आ गया 160। नेक्स्ट मूविंग ऑन। नेक्स्ट मूविंग। अगर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 3 और फंक्शन ऑफ एक्स इधर पे एक्स स्क्वायर है, देन गॉफ एक्स क्या है? मैं बोला बहुत सीधी। फंक्शन ऑफ एक्स हो गया आप लोगों का, बोलो क्या? एक्स प्लस। हाँ या ना बोलो। और जी ऑफ एक्स आपका क्या हो गया? समझिएगा बात को। जी ऑफ एक्स, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? गॉफ एक्स हाँ या ना? गॉफ एक्स हाँ या ना? तो यानी कि जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा। हाँ या ना? जगह जैसे एक्स स्क्वायर, वैसे यहाँ पर अगर एफ एक्स बैठ जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो? एफ एक्स का होल स्क्वायर। सर बात में तो, सर बात में तो दम है। अब आपका एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस 3। इसकी जगह क्या डाल दो? ठीक पकड़े आप लोगों ने, ठीक पकड़ा आप लोगों ने बात। होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे, इफ एफ एक्स इज 1/1 माइनस एक्स, है ना? तो y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स। हाँ या ना? देन इनवर्स क्या है इस, एफ इनवर्स एक्स क्या है? यानी कि y का इनवर्स क्या है, इज व्हाट दे आर आस्किंग। मैं बोला बहुत सिंपल है यार। y अगर 1/x है तो क्रॉस करो, तो y इंटू 1y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया। हाँ या ना? अब क्या करना है? मेरे को x को y के टर्म्स में लिखना है। मेरे को x को y के टर्म्स में लिखना है। x को y के टर्म्स में लिखना है। तो 1 ये हो गया। अब x को अगर y के टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ? y उधर भेज दो। तो माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस वाई। हाँ या ना बोलना? हाँ या ना बोलना यार? यस सर। यस सर, वी अग्री। अभी, अभी व्हाट आई टेल एवरीबॉडी, प्लीज सुनना ध्यान से यार। कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी करेंगे अभी। इधर देखो, y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू ये, ठीक है? तो प्रॉपरली यहाँ पे लिख लो 1 - y। हाँ या ना? तो अगर ये माइनस एक्स वाई है तो इसको प्लस कर दें, तो क्या आ जाएगा? प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू y - 1। हाँ या ना? क्योंकि 1 - y था जो बन जाएगा y - 1। जो 1 - y था वो बन जाएगा जी y - 1। सर क्या बोलते हैं? हाँ सही है। तो जनाब x कितना है फिर मैं पूछता हूँ x कितना है? तो आंसर आता है y - 1/y। लेकिन ये तो हो गया x इक्वल्स टू, लेकिन ये है किसके फॉर्म में? y के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? y के फॉर्म में। अगर x के फॉर्म में चाहिए तो f इनवर्स x कितना हो जाएगा? x - 1/x। x - 1/x ये रहा। तो ये लो 25 के 25 क्वेश्चन अपने निपटा दिए विद द कॉन्सेप्ट्स। ऑनलाइन वालों ओके, एवरीबॉडी मस्ट बी क्लियर विद दिस। बराबर है। सो फ्रेंड्स, आने वाले डेज में अपने जो बातचीत अब शुरू करेंगे वो करेंगे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का। मीनवाइल क्योंकि अपना जो सिलेबस है वो एकदम सही पेस पे है, तो आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करके रखें। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।